आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए, जबकि 15 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 5, पौड़ी व रुद्रप्रयाग जिले में 2, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में 1 संक्रमित मिला। शेष 8 जिलों में नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है। 15 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। बाहर से आने वालों की जानकारी जुटाना गलत नहीं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जो लोग भी बाहर से आकर बसेंगे, सरकार उनकी जानकारी जुटाएगी। बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी लेना गलत बात नहीं है। देहरादून में बुधवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर शासन में हाल ही में जारी आदेश को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या घनत्व एकदम से बढ़ा है। राज्य में बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां संचालित हुई हैं। उन्होंने कहा कि कई बार राज्य में बहुत से लोग यहां आकर रहते हैं, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं होता। अब शाह के दरबार में अरविंदर। तो पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 50 मिनट की मुलाकात के बाद कैप्टन के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रेमनगर में मालकिन और नौकर की बेरहमी से हत्या। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धौलास स्थित बंगले में एक महिला और उनके नौकर की नृशंस हत्या कर दी गई। दोनों के शव बंगले के अहाते में पॉलीथीन से लिपटे बरामद हुए। दोनों के सिर पर किसी धारदार भारी हथियार से वार किया गया था। पुलिस आसपास के लोगों और महिला के पति से जानकारी जुटा रही है। अब नर्सरी से ही मिलेगा बच्चों को पौष्टिक खाना। तो सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को अब ज़्यादा पौष्टिक भोजन मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी। इसमें पहली से 8वीं के अलावा बाल वाटिका या नर्सरी के बच्चों को भी शामिल किया गया है। सीबीआई को आनंद गिरी के आश्रम से मिला लैपटॉप। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम बुधवार देर शाम आरोपी आनंद गिरी को रिमांड पर लेकर हरिद्वार पहुंची। टीम ने आनंद गिरी का श्यामपुर कांगड़ी स्थित सील आश्रम खुलवाकर सबूत जुटाए। कर्मकार बोर्ड अध्यक्ष सत्याल को हटाया। तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर शमशेर सिंह सत्याल को हटा दिया गया। लंबे अरसे से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और सत्याल के बीच खींचतान चल रही थी। लापरवाह अफसरों पर सख्ती करेगी सरकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में अधिकारी यदि अपने लिए तय काम समय पर नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसील का काम जिला और जिले का काम सचिवालय आया तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 7 को ऋषिकेश आ सकते हैं मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मोदी केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं, हालांकि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी आनी बाकी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। इस बीच बुधवार को मुख्य सचिव एस संधू ने उच्च अधिकारियों के साथ पीएम के दौरे की तैयारियों को परखा। उत्तराखंड में कल से 9:30 बजे खुलेंगे सरकारी स्कूल। तो 1 अक्टूबर से राज्य के सभी सरकारी स्कूल शीतकालीन व्यवस्था के तहत सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी सीईओ को आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशक सीमा जोंसारी ने बताया कि स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे। यह टाइम टेबल आगामी 31 मार्च तक मान्य होगा। घर में 2 लोगों की हत्या हो गई पर तीसरे को पता नहीं चला। तो धौलास के सुनसान इलाके में सुभाष शर्मा की घर में मौजूदगी के बीच उनकी पत्नी और नौकर की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या के वक्त दोनों चीखे चिल्लाए होंगे। ऐसे में सवाल है कि सुभाष शर्मा को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। विकास नगर में युवक की हत्या। तो तहसील कार्यालय के समीप स्थित पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहे
घर लौट रहे युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे युवक की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। हत्या के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया। पुलिस हत्या का कारण पुरानी रंजिश या लूट को मानकर जांच कर रही है। धूप में कूच, बारिश में धरना, रात तक डटी रही आशाएं। तो देहरादून में मानदेय बढ़ोतरी के लिए आशा वर्करों ने किया सचिवालय कूच। मांगों पर जियो के लिए देर रात तक धरना किया। रोडवेज बस में फर्जी पास से मुफ्त सफ़र। तो रोडवेज में फर्जी यात्रा पास से मुफ्त सफ़र कराने का खुलासा हुआ है। नया मामला हल्द्वानी डिपो का है। विधायक नेगी के मामले में जांच का ब्यौरा तलब। तो हाईकोर्ट ने दोबारा हाथ विधायक महेश नेगी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप में मामले में सरकार को 26 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर दूसरे हफ्ते में बेसिक शिक्षक भर्ती। तो सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया नवरात्रि में शुरू होने की उम्मीद है। प्रथम चरण में भर्ती में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के आवेदन व मेरिट पर आपत्तियां ली जा रही हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि आपत्तियों के समाधान के बाद नियुक्तियां शुरू होंगी। इसे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में शुरू करने की योजना है। तो इस प्रकार से जो 2020-21 में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के फॉर्म निकले हुए थे, इनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की जा रही है और जो इसका रिजल्ट है, जो नियुक्तियाँ हैं, वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगा। पुलिस दरोगा के 150 पदों पर भर्ती अक्टूबर में। तो पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही अब दरोगा भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया। कैबिनेट ने दरोगा सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है। इसके साथ पुलिस मुख्यालय ने 150 पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसी सप्ताह 1521 कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। अब मुख्यालय दूसरे चरण में दरोगा के 150 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुख्यालय उप निरीक्षक सेवा नियमावली में बदलाव का इंतजार कर रहा था। अब कैबिनेट से नई नियमावली को हरी झंडी मिल गई है। नई नियमावली के तहत अब सिविल पुलिस का कोटा 50% हो गया है। पहले यह 34% था। शेष 50% पद इंटेलिजेंस और पीएससी के बीच बटेंगे। इसी के साथ गृह विभाग ने वर्तमान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास लंबित दरोगा रैंकर्स भर्ती का परिणाम जारी करने को भी हरी झंडी दे दी है। उक्त परिणाम अब नई नियमावली के अधीन ही जारी होगी। इसी के साथ रैंकर्स भर्ती अब हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई है। अब पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होंगे। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-21 के सभी जिलों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की जा रही हैं। तो ऐसे में नई टिहरी जिले की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जो हैं वो school.education.uk.gov पर जा कर के इसे देख सकते हैं। अगर उनके प्रत्यावेदन में कोई भी गलती है, अगर उनके लिस्ट में कोई भी गलती है तो वो प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन जो है इसके लिए ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पे tihri.do@gmail.com पर 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक प्रत्यावेदन कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों के खाते खुलवाने को छूट मांगी। तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा महानिदेशक को बताई समस्याएं। अखिल गढ़वाल सभा चुनाव दिसंबर में होंगे। अभिनेत्री जानवी कपूर दून में खरीदारी करने पहुंची। तो मानी जानी एक्टर जानवी कपूर अपनी नई फिल्म मिली की शूटिंग के लिए दून पहुंची हैं। उत्तराखंड में 3 तक बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में 3 अक्टूबर तक तीव्र और भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 30 को कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि, कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार पड़ सकते हैं। राजधानी में डेंगू के 4 और मरीज मिले हैं। यूपीसीएल पिटकुल के कर्मियों को 28% महंगाई भत्ता। तो दोनों निगमों ने आदेश जारी कर दिए। नर्सों की भर्ती में कैसे आएगी तेजी, बोर्ड को नहीं मिले आदेश। तो स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए प्रदेश सरकार की ओर से डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के खाली पदों पर भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हाल यह है कि स्टाफ नर्सों के 2621 पदों पर भर्ती को लेकर शासन की ओर से जारी आदेश अभी तक उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को नहीं मिले हैं। यूकेडी ने बेसिक शिक्षा भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की। उत्तराखंड क्रांति दल ने
सरकार से बेसिक शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की है। दल के महानगर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती में 31 मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को भी शामिल किया जाए। यौन उत्पीड़न मामला पुलिस जांच का ब्यौरा मांगा तो सरकार से 26 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े में लगाई गिरफ्तारी पर रोक। तो हाईकोर्ट ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच फर्जीवाड़े के मामले में मैक्स कॉर्पोरेटर सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। उत्तराखंड के कुछ ही जिलों में बदला जनसांख्यिकीय अनुपात। तो उत्तराखंड सरकार प्रदेश से बाहर से आकर बसने वालों की जानकारी जुटा रही है। मूड लोग जाएंगे तो कोई तो खाली स्थान भरेगा ही। तो राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष व आप नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि जब राज्य के मूल निवासी पलायन करेंगे तो कोई ना कोई तो बाहर से आकर उस जगह को भरेगा ही। उत्तराखंड में यही हो रहा है, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ आकर बस रहे हैं। उनके अनुसार जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए सीधे तौर पर यहाँ का भी सरकारें ही जिम्मेदार हैं। झील में डूबते या घर में रहने को मजबूर हैं परिवार। तो टिहरी बांध की झील जलस्तर 830 मीटर तक भरने से कुमराड़ा निवासी विद्या सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डल झील की तरह टिहरी झील में भी तैरेंगे शिकारें। तो श्रीनगर की डल झील पर तैरते शिकारों और गोवा के मांडवी की लहरों पर धमाल मचाते क्रूज का मंजर अब नई टिहरी की झील में भी नजर आएगा। वही खबर है बनबसा से नशे में नाबालिग बेटी का आबरू लूटता रहा पिता। तो बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का एक और मामला प्रकाश में आया है। नेपाल मूल का यह कलयुगी पिता शराब के नशे में 13 साल की नाबालिग बेटी की आबरू लूटता रहा। जनता इंटर कॉलेज बिना डिग्री के बन गया प्रवक्ता। तो बीएड की डिग्री के बिना ही प्रवक्ता पद पर नियुक्ति का मामला सामने आया है। एसआईटी के निर्देश पर प्रमाण पत्रों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ। शिक्षक ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है। राजाजी में कल से शुरू होगी सफारी। तो टाइगर रिजर्व में सफारी के शौकीन के लिए राजाजी नेशनल पार्क 1 अक्टूबर से खोला जा रहा है। पहले चरण में रिजर्व में मोतीचूर और चीला रेंज के गेट खोले जाएंगे। आईपीएल में सट्टा 3 और को गिरफ्तार किया गया। एसडीआरएफ ने किया गंगोत्री फर्स्ट फतह। तो 9 सितंबर को पुलिस मुख्यालय से मुख्यमंत्री ने रवाना किया था दल। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर करें आवेदन। तो 400 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। समूह गौ के तहत सोशल वर्कर की भर्ती। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 38 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सचिवालय जा रही आशाओं को पुलिस ने रोका। तो पुलिस से नोकझोंक के बाद सुभाष रोड पर दिया धरना। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो घर में हुआ धमाका, एक महिला झुलसी, 2 घायल। तो बैदरों से खबर आई है। बीरोखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा लाची के तोक ग्राम नडिया में बुधवार सुबह घर में हुए धमाके में एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। 2 अन्य महिलाएं घायल हो गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल ले जाया गया। खबर है श्रीनगर से महिलाओं ने पौड़ी हाईवे किया जाम। तो 23 सितंबर को गुलदार के हमले में घायल हो गई थी महिला, पिलर लगाने की मांग उठाई। टंगड़ी में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। उत्तरकाशी का जीआई टैग उत्पादन बना दन। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी की भोटिया जनजाति द्वारा तैयार किए जाने वाले भोटिया दन यानी कालीन पहला जीआई टैग उत्पाद बन गया है। विश्व हृदय दिवस पर सेहत की जांच की गई। 4 से खुल जाएंगे परिसर। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल सचिव ने जारी किया आदेश। एक शिफ्ट में 30 छात्र ही पुस्तकालय में कर सकेंगे प्रवेश। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कल से बदलेगी सरकार स्कूल खोलने का समय। 9:30 से 3:30 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। वेतन नहीं मिलने पर भड़के फैक्ट्री कर्मचारी। तो कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
सिपाहियों के झगड़े में दरोगा निलंबित। तो हरिद्वार से खबर है, 2 दिन पहले मिली थी ज्वालापुर कोतवाली के एसएसआई की जिम्मेदारी। वही खबर है, हरिद्वार से बदमाशों की गोली से घायल व्यापारी की मौत। तो मनी ट्रांसफ़र सेंटर के संचालक और कपड़ा व्यापारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। बदमाशों ने रुपया लूटने के दौरान व्यापारी को गोली मारी थी। भेल कर्मी से 70,000 रुपये की साइबर ठगी हुई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो ईएफओ टीम का नगर पालिका में छापा, लेखा अनुभाग सील किया गया। पैराग्लाइडिंग कर सैलानियों ने हवा में कलाबाजी की। तो भीमताल नैनीताल से खबर आई है। वही खबर आई है, नैनीताल से बहू की हत्या के दोषी सास देवर को 10 साल की सजा हुई। आज 5 बजे बंद होगा प्रचार। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर का चुनाव। यूपी राजस्थान की बसों से हो रही डग्गामारी। तो सुबह से शाम तक रोडवेज बस अड्डे के बाहर अड़ी रहती हैं बसें। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो 2 लेन होगी चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क। तो बलुआ कोट तवा घाट 2 लेन सड़क निर्माण के लिए 3A जारी किया गया है। बदहाल सड़क से लोग निराश, गड्ढों में मवेशी बुझा रहे हैं प्यास। ओपनल कर्मी को रोने वाले चालक पर केस दर्ज किया गया है। वही खबर आई है, पार्टी से पार्टी में 60 घंटे में चरस तस्करी के 2 मामले। अब 9.20 किलो चरस पकड़ी गई है। वही खबर आई है, डीडीहाट से डीडीहाट जिले की मांग को लेकर के पीएम और सीएम को पोस्ट कार्ड भेजेंगे बच्चे। हिंदी हैं हम प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कृत। तो पहले हिंदी को जाने, फिर दूसरी भाषा को जाने। टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही खबर है, पिथौरागढ़ से महिला अस्पताल लाचार फर्श पर हो रहा इलाज। तो अस्पताल में बच्चों की भर्ती करने के लिए नहीं है पर्याप्त बेड। नाइट कर्फ्यू 6 अक्टूबर तक बढ़ा। तो पिथौरागढ़ जिले से सटे क्षेत्रों में तेंदुए के आतंक वाले क्षेत्रों में 29 सितंबर से लागू है। तो जिला मुख्यालय से सटे क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता को देखते हुए प्रशासन ने 1 सप्ताह के लिए नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है। बदलते मौसम में बच्चों में निमोनिया का डर। तो बागेश्वर अस्पताल में 2 बच्चे भर्ती हैं। वहीं अल्मोड़ा से भी आ रहे हैं मरीज। खबर है, बागेश्वर से पुंगर घाटी में 52 दिन बाद पहुंची रसोई गैस सिलेंडर। किराएदारों के सत्यापन की मांग के लिए सालदे में रैली निकाली। कॉलेज में थी छुट्टी, पेपर देने पहुंच गए छात्र छात्राएं। तो विद्यार्थियों का आरोप, अष्टमी पर छुट्टी की पूर्व सूचना नहीं दी गई। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो सितारगंज में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। काशीपुर ब्लॉक में प्रमुख धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। वही खबर आई है, काशीपुर से बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर 20,000 रुपये ठगे गए हैं। रुद्रपुर में 5 अक्टूबर से शुरू होगा भव्य रामलीला। थाली बजाकर प्रदर्शन किया। तो पट्टी सुल्तान पट्टी से खबर आई है, व्यापारियों ने बुधवार को नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ थाली बजाकर प्रदर्शन किया। पैसों के विवाद में चला दी गोली। तो नारंगमता से खबर आई है, 2 पक्षों के में विवाद सुलझाने के लिए चल रही थी पंचायत, 3 घायल हो गए।